दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत पठार, तटीय भाग और द्वीप समूहों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी की दृष्टि से और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले इसमें हम पठार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है किस युग में? क्रिटेशियस, प्लिस्टोसीन, कार्बोनिफेरस या मायोसीन में? तो सही उत्तर है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ है, याद रखिएगा। दोस्तों, दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करते हैं। दक्कन पठार या दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है मेघालय का पठार किसका भाग है? तो याद रखिएगा, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ये भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया है। अगला प्रश्न है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं किस कल्प में, किस महाकल्प में? इयोजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प या सेनोजोइक महाकल्प में? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेनोजोइक महाकल्प में। दोस्तों याद रखिएगा, हिमालय और भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों, सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर का भाग का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? आपको बताना है। तो उत्तर है खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण के कारण छोटा नागपुर पठार का सबसे अधिक घना बसा जिला धनबाद है। दोस्तों, धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक अवस्थापन संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा आदि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन है एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है या एक संप्राय भूमि है? तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार दोस्तों ये एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है और आप जान लीजिए कि मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है और इसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं और पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए ये एक अग्र गंभीर है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। यहाँ पर ए बी सी देखिए, ए यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी और डी, ये जो अंकित स्थान हैं ये क्रमशः क्या हैं आपको बताना है। तो आप जान लीजिए ए पर दोस्तों, ए पर यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, बी पर छत्तीसगढ़ का मैदान है, सी पर छोटा नागपुर पठार और डी जो क्षेत्र है यहाँ पर आप जान लीजिए ये वृष्टि छाया प्रदेश है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ए नर्मदा ताप्ती का रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, बी छत्तीसगढ़ मैदान है, सी छोटा नागपुर पठार और डी पश्चिमी घाट के पूर्व में वृष्टि छाया प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मालवा का पठार, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा कि अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तर सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है।
अगला प्रश्न है, कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिएगा दंडकारण्य क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा में विस्तृत है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और ये मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर दंडकारण्य क्षेत्र जो है आप जान लीजिए यहाँ पर कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो आप जान लीजिए दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ये मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो सही उत्तर यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है, आपको बताना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है। तो सही उत्तर दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, आपको बताना है। तो उत्तर है ये कि खड़गपुर पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये बिहार पीसीएस का प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है। दोस्तों खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम की, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की और उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, आपको बताना है। भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ या जयंतिया पहाड़ियाँ। तो सही उत्तर भुवन पहाड़ियाँ, ऑप्शन ए। दोस्तों भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये मेघालय पठार के भाग हैं। अब आइए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में तटीय भाग जो भारत की तट रेखा से संबंधित है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ये प्रश्न भी आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है और भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। और आप जान लीजिए कि 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन दीव कर दिया गया है। और आप जान लीजिए भारत के मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है और मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है और सबसे छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है। प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन है चेन्नई तट से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का जो विस्तार है ये आप जान लीजिए समुद्र तट से जो है ये 12 समुद्री मील तक है। किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है और क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है जो सामान्यतया 12 समुद्री मील तक होती है। अगला प्रश्न है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है, आपको बताना है। तो उत्तर है 7500 किलोमीटर। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, निकटतम उत्तर। अगला प्रश्न है भारत की तट रेखा है कितनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें से कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है, क्योंकि भारत की तट रेखा की लंबाई यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ 7516.6 किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या गुजरात में? तो सही उत्तर गुजरात, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है और यहाँ पर गुजरात में तट रेखा की लंबाई 1214.7 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 652.6 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 973.7 किलोमीटर और केरल की तट रेखा 569.7 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु? आपको बताना है। तो सही उत्तर आप जानते हैं, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और केरल में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 7, 8, 9 या 10? तो सही उत्तर है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था किसका? आपको बताना है। तो उत्तर है रत्नाकर हिंद महासागर का नाम था। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर या ज्वेल ऑफ माइन कहा जाता था। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है। दोस्तों अब आइए पूर्वी और पश्चिमी तट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ये भी तटीय भारत के तटीय भाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। दोस्तों भू-आकृति का आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। गुजरात या काठियावाड़ का तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको देखते हैं। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। और उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा? आपको बताना है। तो जंजीरा ये जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग राज्य में स्थित है। कन्नूर केरल में स्थित है, केरल में। और नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में। और सिंधुदुर्ग भी महाराष्ट्र में है। तो उत्तर से दक्षिण इनका जो क्रम होगा वो होगा, सबसे पहले जंजीरा हो जाएगा, उसके बाद सिंधुदुर्ग होगा, फिर कन्नूर और लास्ट में नागरकोइल। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 4, 2 और 3। अगला प्रश्न है, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उनका कारण ये है कि डेनमार्क की ये चौकी हुआ करती थी। ये अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान कौन सा है? ऑप्शन है तमिलनाडु तट, केरल तट, कर्नाटक तट या गोवा तट। तो सही उत्तर तमिलनाडु तट पर। दोस्तों तमिलनाडु तट पर जो तरंगमबाड़ी है ये डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूशलम चर्च, जिरवेन चर्च यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 में आए और 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने ये बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये देखिए जो भारत का एरिया है ये प्रायद्वीपीय भाग है, उसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। और भारत के तटीय क्षेत्र के ये भाग द्योतित करते हैं किसको? ये जो तटीय क्षेत्र के ये भाग हैं ये किसको प्रदर्शित करते हैं? ये जो भाग हैं ये आपको किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं? तो
ऑप्शन है समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र, लवण ग्रहणता सम्मान रेखा, वे क्षेत्र जिन तक प्रभुसत्ता का विस्तार है, या अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। तो सही उत्तर ये क्षेत्र जो मानचित्र में आपको दिए गए थे अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को प्रदर्शित करते हैं। भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन है, जो तट से सागरी नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। सागरी क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट, उससे अंदर महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर गहरा सागरी मैदान और सागरी गर्त पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें और दिए गए कोड से ज्ञात करें इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। जंजीरा, उडुपी, ओरोविले और तूतीकोरिन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जान लीजिए कि नीचे दिए गए कूट में जो पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं ये जंजीरा और उडुपी। दोस्तों याद रखिएगा, जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में है, ओरोविले तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट में है, और इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में और कुछ भाग पुडुचेरी में है, और तूतीकोरिन बंदरगाह ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। तो जंजीरा और उडुपी बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। सागर पुलिन और राज्यों का मिलान इसमें करना है। तो दीघा बीच ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, गोपालपुर याद रखिएगा ओडिशा में है, कालांगूट ये गोवा में है, और मरीना बीच तमिलनाडु में स्थित है। 2, 3, 4 और 1 यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 3, 4 और 1। अगला प्रश्न है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर कोरोमंडल तट। दोस्तों कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु यानी कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमोरिन यानी कन्याकुमारी तट तक है, जिसको कोरोमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है क्या। तो तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल तट कहलाता है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य स्थित है, आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये है कोरोमंडल तट जो कि कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है मिजोरम, कन्याकुमारी, कश्मीर या गुजरात। तो सही उत्तर कन्याकुमारी को केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए दोस्तों, भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसको किस नाम से, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, कोंकण तट। तो सही उत्तर कोंकण तट हो जाएगा। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है, इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। अब आइए दोस्तों द्वीप समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के जो द्वीप समूह हैं इनके बारे में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं द्वीप समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर जिसको सैडल पीक कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर है उत्तरी अंडमान या नॉर्थ अंडमान में। दोस्तों अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है जो कि 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो आप जानते हैं ये सैडल पीक है। अगला है अंडमान और निकोबार, ये कहाँ पर स्थित द्वीप है? आपको बताना है। तो सही उत्तर अंडमान और निकोबार दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर 836। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या 836 है, जिसमें 22 जो हैं 22 ये मुख्य द्वीप समूह हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या जो है ये कुल 836 है। यहाँ विकल्पों में से कोई भी आपका सही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसे? तो सही उत्तर है 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित द्वीपों को युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री जलमार्ग के द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो याद रखिएगा ये कौन सा है? तो सही उत्तर है द्वीप युग्मों में से 10 डिग्री जो चैनल है उससे जो पृथक होता है वो आपका, आप जान लीजिए कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए। तो ये कौन सा है? आपका ये अंडमान दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कौन सा, कि 10 डिग्री चैनल से अंडमान द्वीप समूह, लघु अंडमान को निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार जो हैं ये 10 डिग्री चैनल से पृथक होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। ये प्रश्न जो है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए इस प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कथन या कौन सा कोट आपका सही है। देखिए पहला है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। सही नहीं है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। सही नहीं है। तो यहाँ पर केवल एक सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूर है। तो दूसरा कथन सही नहीं है। और बैरन द्वीप में सबसे पहले अभिलिखित ज्वालामुखी उद्गार 1787 में दर्ज किया गया था। इसके बाद अब तक कई बार 1795, 1803, 1852, 1991, 1994, 95, 2000, 2005-06 में पुनः उद्गार दर्ज किया गया था। अगला प्रश्न है, बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? आपको बताना है। तो सही उत्तर बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये, कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि भारत में कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है। लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप। तो सही उत्तर बैरन द्वीप भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। अगला प्रश्न है, श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पर?
तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील के समीप स्थित द्वीप है। दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम सेतु या जिसको एडम्स ब्रिज कहा जाता है, ये शुरू होता है कहाँ से? धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से या रामेश्वरम से? तो सही उत्तर धनुषकोडी से। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जली भाग के रूप में विस्तारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? आपको बताना है। सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या फिर श्रीलंका? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये सुमात्रा है, ऑप्शन ए। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं अरब सागर के प्रमुख द्वीप समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूहों का अंग नहीं है? तो सही उत्तर है दोस्तों, कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूहों का अंग नहीं है? तो ये है तिलंचोंग। तिलंचोंग लक्का द्वीप समूहों का अंग नहीं है। तिलंचोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है। शेष, अगाथी, कवरत्ती और कल्पेनी ये लक्षद्वीप समूहों के भाग हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? न्यूमोर, कार निकोबार, अंडमान या लक्षद्वीप? तो सही उत्तर लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ पर? आपको बताना है। तो सही उत्तर है लक्षद्वीप टापू दक्षिणी पश्चिमी भारत में स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर 36 द्वीप हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। और दोस्तों, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी समूह को अमीनी द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है? तो सही उत्तर है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल उत्पत्ति का है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भारत में प्रवाल भित्तियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन और कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? यहाँ आपको बताना है। कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में। तो कैम्बे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी में दोस्तों प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप और मिनिकॉय में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर मिनिकॉय, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला और हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। अगला है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम या सालसेट? तो सही उत्तर रामेश्वरम। दोस्तों, रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर पणजी है, रामेश्वरम है, पोर्ट ब्लेयर है या मुंबई है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी मुंबई है। दोस्तों, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, लेकिन नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या सालसेट? तो सही उत्तर सालसेट द्वीप, ऑप्शन डी। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर अवस्थित है।
अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। वेयंत शयोधर द्वीप ये कच्छ की खाड़ी में है। पीरम द्वीप खंभात यानी कैम्बे की खाड़ी में। द्वारका अरब सागर तट पर और दीव काठियावाड़ तट पर स्थित है। तो सही उत्तर 3, 4, 2 और 1। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोरी क्रीक या कोरी निवेशिका स्थित है कहाँ पर? तो सही उत्तर कोरी क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कोरी क्रीक एक ज्वारी क्रीक है जो कच्छ के रन में है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों से संबंधित है? तो सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय क्षेत्र है। ये भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के प्रमुख पठार और द्वीप समूह तथा तटीय भागों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।